एक माउजर पिस्तौल जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना बलिदान दिया। एक और माउजर पिस्तौल जिसे सैंडर्स का वध किया गया। इन माउजर पिस्तौलों को खरीदने के लिए काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। कहाँ से लाई गई थी ये पिस्तौल और इनको खरीदने के लिए हमारे क्रांतिकारियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं इन पिस्तौलों को हासिल करने की कहानी। हम सब आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी शायद आज़ादी का मतलब भी नहीं जानती, क्योंकि जिसको भूख का एहसास होता है वही जानता है रोटी का स्वाद। और जो पीढ़ी आज़ादी के नाम पर कुछ भी करने को आज़ादी कहती हो, वो क्या जाने गुलामी को और क्या जाने आज़ादी को। चलिए हम एक प्रयास करते हैं अपने उन बलिदानियों को याद करने का जिनको हम शायद जानते भी ना हो, या ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर को हम जानते भी ना हो, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी खुशियों, अपने घर बार, अपने करियर को भरी जवानी में अपने हाथों से जला दिया हो। शुरू करते हैं उन पिस्तौलों की कहानी को जो हमारे क्रांतिकारियों को अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी थी। यह पहले विश्व युद्ध के आसपास का भारत था, जब कुछ भारतीय नौजवानों के मन में एक आक्रोश था अंग्रेज़ों के अत्याचारों के प्रति और अविश्वास था गांधी जी के अहिंसा के रास्ते के प्रति। उनका मानना था कि शांति प्रिय तरीकों से अंग्रेज़ों को झुकाया नहीं जा सकता था। उस दौरान के संयुक्त प्रांत पंजाब और बंगाल के कुछ नौजवान अपने छोटे छोटे संगठन बनाकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि अलग अलग संघर्ष से ऊर्जा ज़्यादा लगती है और परिणाम कम आता है। तो 1924 में सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन को बनाने का मुख्य विचार लाला हरदयाल और राम प्रसाद बिस्मिल का था। एचआरए का औपचारिक गठन बंगाल में हुआ था, किंतु इसकी रूपरेखा शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में बनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल पर अंग्रेजी खुफिया विभाग की पैनी नज़र थी। इसके लिए एचआरए के औपचारिक गठन की जिम्मेदारी सचिंद्र नाथ सान्याल को दी गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल संगठन के संयोजक बने और खुद राम प्रसाद बिस्मिल चीफ ऑफ आर्मी डिवीज़न। और इन्होंने द रेवोल्यूशनरी नाम से 4 पेज का एक येलो पेपर जारी किया, जिसमें रक्त क्रांति मतलब हथियारों की क्रांति से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय किया गया। अब हम बात करते हैं माउजर पिस्तौलों की। जर्मन मेड, बहुत हल्की, बहुत कारगर, जो आसानी से छुपाई जा सकती थी, लेकिन महंगी थी। उस समय जब 1 रुपये का 18 से 20 सेर दूध आता था, किलो से थोड़ा कम होता है सेर। 1 रुपये में 30 सेर गेहूँ और 20 से 22 रुपये तोला सोना मिलता था। माउजर पिस्तौल की लीगल कीमत 75 रुपये थी और राम प्रसाद बिस्मिल ने चोरी से 300 रुपये में खरीदी थी। अगर सोने की कीमत के हिसाब से गुणा भाग किया जाए तो एक माउजर पिस्तौल राम प्रसाद बिस्मिल ने लाखों रुपए में खरीदी थी। अब संगठन बन गया तो हथियार भी चाहिए, लेकिन कहाँ से लाएं इतने महंगे हथियार। तो निर्णय किया गया कि कोई जर्मनी जाए और वहाँ से सस्ते रेट में माउजर पिस्तौलों की खेप खरीदने की व्यवस्था करें। उन दिनों संगठन के ही एक सदस्य सचिंद्र नाथ बख्शी, ध्यान रहे ये सचिंद्र नाथ सान्याल जो एचआरए संयोजक थे उनसे अलग थे सचिंद्र नाथ बख्शी। सचिंद्र नाथ बख्शी उन दिनों तैराकी संघ के मंत्री थे और लंबी तैराकी में उनका जवाब नहीं था, लेकिन सचिंद्र नाथ बख्शी ने संगठन के ही एक अन्य कुशल तैराक केशव चक्रवर्ती को तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के बहाने जर्मनी भेजा। सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने अपने करियर को तवज्जो नहीं दी और जर्मनी में अपने देश की आज़ादी के लिए हथियारों की अवैध डील करके आया। डील करके केशव चक्रवर्ती भारत आ गए। अब इंतज़ार था कंसाइनमेंट का, उन पिस्तौलों के भारत आने का। सचिंद्र नाथ बख्शी रोज़ अंग्रेजी के अखबार में उस समुद्री जहाज के आने की खबर पढ़ते थे जिसमें माउजर पिस्तौलों की खेप आनी थी। जुलाई 1925 में खबर पढ़ के उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कंसाइनमेंट आने में 1 महीने का समय था, तब तक रुपयों का बंदोबस्त भी करना था। इसलिए 9 अगस्त 1925 को मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती डाली गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 8600 रुपये के सरकारी खजाने की लूट की गई। इस डकैती के केस में ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई थी।
आपको फिर कभी काकोरी ट्रेन डकैती की इस विशेष घटना के बारे में भी बताएंगे। आज चर्चा माउजर पिस्तौलों की है। पिस्तौलों की खेप लाने के लिए सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी कलकत्ता पहुंचे। उन दिनों जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा मानी जाती थी वो 3 मील थी। 3 मील के बाहर के व्यापार पर भारत की अंग्रेजी सरकार के व्यापार कानून लागू नहीं होते थे। इसलिए सचिंद्र नाथ बख्शी समुद्र में 3 मील तैर कर गए ताकि समुद्र में ही भारत से बाहर उन पिस्तौलों को ले लिया जाए, और यही किया गया। सचिंद्र नाथ बख्शी समुद्र में 3 मील तैर कर गए और नगद भुगतान करके माउजर पिस्तौल की खेप लेकर आए। इन पिस्तौलों से क्रांतिकारी साथियों की हिम्मत बढ़ी। इसी खेप से लाई गई पिस्तौल से 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स का वध किया गया और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया गया। इन्हीं में से एक माउजर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद की एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की अंतिम साथी बने। हमें लगता है कि किसी ने सोचा और आज़ादी मिल गई। नहीं, हजारों लोगों की दिल दहलाने वाली तकलीफ़ें हमें पता भी नहीं है, महसूस तो कौन करे। ऐसी ही यादगार कहानियों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे जिनको हम सब ने भुला दिया है। धन्यवाद।